बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो पीटीआई की क़यादत की प्रेस कॉन्फ्रेंस है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ मुलाकात के बाद, वो इंतहाई मज़े का खेज़ है और जो 10 नुकाती एजेंडा सामने रखा गया है और बताया गया है कि चीफ जस्टिस साहब से जिन इश्यूज़ पे मुलाकात हुई है, वो साफ जाहिर होता है कि सिर्फ और सिर्फ पीटीआई की ख्वाहिश है कि उनको किसी न किसी तरह रिलीफ मिले और मावराए आइन और कानून रिलीफ वो चाहते हैं। यहाँ पे ना तो वो किसी आइन और कानून जिसका वो जिक्र कर रहे हैं और वो कहते हैं कि मुल्क में किताब में तो आइन और कानून है लेकिन अमलन तौर पे नहीं है, तो क्या आइन और कानून से बालातर हो के आपको रिलीफ दिया जाए? ऐसा मुमकिन नहीं है। जिन आर्टिकल्स का आपने हवाला दिया है, आर्टिकल 15, आर्टिकल 17, आर्टिकल 19, क्या ये बता सकते हैं कि क्या ये तमाम आर्टिकल्स जो हैं सब्जेक्ट टू लॉ नहीं है? रीजनेबल एक्सेप्शंस कानून के मुताबिक प्लेस हो सकती हैं। यहाँ पे दफा 144 की भी बात की गई। आप बगैर इजाजत एहतजाज करने के लिए आप शौक रखते हैं, आप चाहते हैं कि बगैर इजाजत एहतजाज हो, ना आप कोई कायदा ना कोई कानून आप फॉलो करते हैं, लेकिन फिर भी आप कहते हैं कि दफा 140 नाफिज होता है। वो सिटीजन्स की प्रोटेक्शन के लिए लगाया जाता है और इस सिक्योरिटी के हालात को देखते हुए उसको नाफिज अमल लाया जाता है। यहाँ पे कानून आप तोड़ते हैं, बगैर इजाजत आप इंतशार फैलाते हैं एहतजाज के नाम पे, कानून अपने हाथों में लेते हैं। जब जब आपने एहतजाज किया आपने कानून को अपने हाथों में लिया, तो जब कानून आप तोड़ेंगे तो कानून तो हरकत में आएगा। ये कह देना कि हम इस्लामाबाद पे धावा बोलें, इस्लामाबाद पे चढ़ाव करें, इस्लामाबाद पे पड़ाव करें और यहाँ पे यहाँ के सिटीजन्स की या पूरे मुल्क के शहरी हैं उनकी जिंदगियां हम अजीरन कर दें, तो ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। कानून तो फिर हरकत में आएगा एंड द लॉ विल टेक इट्स कोर्स। यहाँ पे आप ये कह दें कि ये तमाम तर सियासी नोयत के केसेस हैं, ये सियासी नोयत के केसेस नहीं हैं। ये तमाम तर वो केसेस हैं, May 9 का केस देख लें, 26 नवंबर का केस देख लें, दीगर आइसोलेटेड इंसिडेंट्स जो आपकी जमात के लोगों ने, आपके सपोर्टर्स ने या आपके लाए हुए लोगों ने या हवारियों ने वो तमाम तर इकदाम उठाए। जब कानून अपने हाथ में लिया तो फिर कानून हरकत में आया और आपके खिलाफ ये केसेस बने। आपकी सियासी सोच नहीं, आपकी इंतशारी सोच है। आपने सियासी सोच का एक लबादा जरूर उड़ा हुआ है, लेकिन असल दर हकीकत बात यही है कि आप एक इंतशारी सोच रखते हैं, इंतशार फैलाना चाहते हैं। जिस तरह आपने 9 मई को फैलाया, जिस तरह 26 नवंबर को फैलाया और जिस तरह आप 12 दफा इस्लामाबाद आके आपने इंतशार फैलाने की कोशिश की गई। आप सुप्रीम कोर्ट से मदाखलत का कहते हैं, ये लफ्ज हैं आपके। आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट मदाखलत करे। क्यों सुप्रीम कोर्ट मदाखलत करे? अदालतों का काम है आइन और कानून के मुताबिक चलना। अदालतों का ये कोई काम नहीं है कि मावराए आइन और मावराए कानून आपको हर किस्म का रिलीफ फराहम कर दिया जाए। आप जो है पुरानी आदात के हिले हुए हैं। आप वो सहूलतकारी चाहते हैं जो उस वक़्त जो इमरानी दौर में जो जजेस थे, जिस तरह पनामा की जगह इकामा पे निकाला गया, जिस तरह झूठ पे मबनी बेबुनियाद और फजूल किस्म के केसेस हमारी तमाम तर लीडरशिप पे बनाए गए। राना सोनाला का केस देख लें, हेरोइन का केस, ना कोई उसका सिर ना कोई पैर, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो नारोवाल का था, एहसन इकबाल साहब पे केस, ना कोई उसमें करप्शन निकली, ना कोई और चीज निकली। मतलब ये 2 मिसालें मैं आपके सामने वाज़ेह तौर पे रखना चाहता हूं। और आपने फिर वो टीटी वाला केस जो शहबाज शरीफ साहब के ऊपर बनाया, वो उसमें भी कोई एविडेंस नहीं मिला और वो भी अदालत ने अल्हम्दुलिल्लाह अदालत से वो सुरखरू हुए। तो अदालतों में तो हमने केसेस फेस किए हैं, अदालतों में हमने अपने आपके झूठे बनाए हुए मुकदमों का फैसला हमने अदालतों से लिया है और बामुताबिक आइन और कानून लिया है। लेकिन आज आपका ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना, आज आपका ये कहना कि मावराए आइन और कानून आपको किसी किस्म की सहूलतकारी फराहम की जाए, ऐसा नहीं हो सकता। आप सुप्रीम कोर्ट को खुदारा मुदाखलत का मत कहें, अदालतों को चलने दें, अदालतों को अपना काम करने दें। अब वो इमरान